ब्लैक डेथ जैसी ऐतिहासिक और घातक बीमारी की उत्पत्ति के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट्स को रोचक तरीके से जानकारी मिली है। मध्ययुग में यूरोप के इतिहास को काला करने वाली इस महामारी ने यूरोप के कई इलाकों में आबादी का सफाया कर दिया था। उत्तर किर्गिस्तान की कब्रों में मिले पुरातन अवशेषों के डीएनए के अध्ययन से पता लगाया कि इस बीमारी की शुरुआत कहां से हुई थी। पिछले 3 साल से दुनिया कोविड-19 पैंडेमिक से मुक्त होने का प्रयास कर रही है। इसी तरह ब्लैक डेथ नाम की महामारी का भी अपना इतिहास है, जिसे अब तक की सबसे खतरनाक महामारी माना जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत कब और कहां हुई, इसकी जानकारी वैज्ञानिकों के पास नहीं थी। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट्स ने किर्गिस्तान के पुरानी कब्रों से ऐसे प्रमाण हासिल किए हैं जो ब्लैक डेथ की उत्पत्ति के बारे में कई खुलासे कर सकते हैं। 130 साल पहले मिले हड्डियों के अवशेष। 1880 के दशक के अंत में जब किर्गिस्तान के उत्तर में कब्रों से करीब 30 इंसानी हड्डियों के ढांचे निकाले गए थे, तो आर्कियोलॉजिस्ट्स को जरा भी अंदाजा नहीं था कि 130 साल बाद अवशेषों से ब्लैक डेथ महामारी की उत्पत्ति की जानकारी मिल जाएगी। ब्लैक डेथ 500 साल लंबी महामारी की पहली लहर थी, जिसे इतिहास की सबसे घातक महामारी माना जाता है। मध्य युग का कहर। ब्लैक डेथ येरसीनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से फैली थी और इसने मध्य युग के समय यूरोपीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा साफ कर दिया था। इतने व्यापक प्रभाव के बाद भी शोधकर्ताओं को यह जानकारी नहीं मिल सकी कि यह महामारी कब और कहां से शुरू हुई थी। वे लंबे समय से बैक्टीरिया के वाई जीनोम को ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। कहां हुई थी शुरुआत? नए अध्ययन में सुझाया गया है कि ब्लैक डेथ महामारी की शुरुआत मध्य यूरेशिया में हुई थी। यह अध्ययन प्लेग जैसी बीमारियों के इतिहास को समझने के लिए हुए बहुत सारे आर्कियोलॉजी एंड पैलियोइकोलॉजिकल स्टडीज में से सबसे न्यू स्टडी है। इस रिसर्च में स्टिलिंग यूनिवर्सिटी के हिस्टोरियन फिल स्लाविन ने इस अध्ययन के प्रमुख लेखक एवं आर्कियोलॉजिकल जेनेटिसिस्ट मारिया स्पायरो और बायोकेमिस्ट जोहानस क्रायूजेत के साथ काम किया है। यूरोप के मध्य युग में ब्लैक डेथ का कहर करीब 500 साल तक कायम था। प्लेग से मरे हुए लोगों की जीनोम की तलाश। स्लाविन ने बताया कि उनका अध्ययन इतिहास के सबसे बड़े और सबसे रोचक सवालों में से एक जवाब खोज रहा था। इसमें टीम ने पता लगाने का प्रयास किया कि कब और कहां इंसानों के सबसे कुख्यात और बदनाम हत्यारे की शुरुआत हुई। इससे पहले के अध्ययनों में उन लोगों के अवशेषों से मिले पुरातन जीनोम की तुलना की गई थी जो इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और अन्य जगहों पर प्लेग से मारे गए थे। लेकिन स्पायरो और क्रायूज ने रूस की नदी के पास के एक शहर से दूसरी प्लेग महामारी के जड़ों की तलाशना शुरू किया। और एक दावा। दूसरी टीमों ने दावा किया कि उन्होंने सबसे पुरातन ज्ञात प्लेग के शिकार व्यक्ति की जानकारी हासिल कर ली, जो आज के लातविया में एक कम संक्रामक वाई पेस्टिस के स्ट्रेन के पूर्वज से 14 सदी में ब्लैक डेथ के फैलने के हजारों साल पहले संक्रमित था। लेकिन ब्लैक डेथ नाम की दूसरी प्लेग महामारी 5 सदियों तक पूरी दुनिया में तहलका मचाती रही, जिसकी उत्पत्ति पर काफी बहस होती रही। शोधकर्ताओं ने येरसीनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया के जीनोम सीक्वेंसिंग की, जिससे उसकी उत्पत्ति का पता चल सका। कब्रिस्तान में मिले अवशेष। अब नए अध्ययन में पता चला है कि ब्लैक डेथ का उत्पत्ति की संभावना पूर्व में मध्य एशिया तक जाती है। इस बात के संकेत आज के किर्गिस्तान के 2 कब्रिस्तान से मिले 7 लोगों के अवशेषों से मिले प्रमाणों से मिले हैं। ईसाई कुल झील के पास की घाटी में स्थित ये कब्रिस्तान वास्तव में 1885 से 1892 के बीच खोदे गए थे, जिसमें एक सामूहिक दफन किए लोगों की कब्रों के पत्थरों पर महामारी का स्पष्ट जिक्र था, लेकिन उनकी मृत्यु का कारण पुष्ट नहीं हो सका था। शोधकर्ताओं ने पाए गए कंकालों के दांतों में से डीएनए निकाला और उसके जेनेटिक पदार्थ की सीक्वेंसिंग की और उसकी तुलना आधुनिक और पुरातन वाइपेस्टिस जीनोम से की।
पर्यावरण संक्रमण और बैक्टीरिया के संरक्षित बचने की गारंटी न होने के बाद भी शोधकर्ता सातों व्यक्तियों के डीएनए की सीक्वेंसिंग कर सके जिनके कंकाल के अवशेष बचे थे। अंततः शोधकर्ता दर्शा सके कि 1338 में हुई इन व्यक्तियों की मौत इस महामारी की शुरुआत मध्य एशिया से हुई थी।